नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक्मे पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। यहां आपको मिलेंगे कम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड वीडियोस जो परीक्षाओं में आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में सहयोगी होंगे। आज हम प्रश्नों के माध्यम से समसामयिक घटनाओं को समझेंगे। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को और प्रमुख समसामयिक घटनाओं को। पहला प्रश्न है, विश्व बैंक द्वारा नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञ ने किस देश के साथ विवाद पर भारत का समर्थन किया है? अ. चीन, बी. पाकिस्तान, सी. नेपाल, डी. बांग्लादेश। उत्तर है बी. पाकिस्तान। हाल ही में विश्व बैंक के एक तटस्थ विशेषज्ञ ने सिंधु जल संधि के तहत किशनगंगा और रातले परियोजनाओं से संबंधित भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद में भारत के दावों को सही ठहराया है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि विश्व बैंक की मदद से 9 वर्षों की बातचीत के बाद हुई थी। इस संधि में विश्व बैंक ने मध्यस्थता की थी। यह भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों के जल के वितरण के लिए एक समझौता है जो 19 सितंबर 1960 को कराची में हुआ था। इस पर भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। यह संधि सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदियों सतलज, ब्यास, रावी, झेलम और चिनाब के पानी के उपयोग पर सहयोग और सूचना के आदान प्रदान के लिए एक ढांचा प्रदान करती है। किशनगंगा और रातले जल विद्युत परियोजनाएं भारत में स्थित हैं। किशनगंगा परियोजना झेलम नदी की सहायक नदी किशनगंगा पर बन रही है, जबकि रातले परियोजना चिनाब नदी पर आधारित है। इन परियोजनाओं को लेकर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई थी। पाकिस्तान का कहना था कि इन परियोजनाओं से उसे पानी की कमी हो सकती है और ये सिंधु जल संधि का उल्लंघन है। भारत का मानना था कि ये परियोजनाएं सिंधु जल संधि के हैं और पाकिस्तान के जल हिस्से को प्रभावित नहीं करेंगी। विश्व बैंक द्वारा नियुक्त न्यूट्रल एक्सपर्ट ने भारत के पक्ष का समर्थन किया है। दूसरा प्रश्न है, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? अ. 24 जनवरी, बी. 26 जनवरी, सी. 23 जनवरी, डी. 25 जनवरी। उत्तर है सी. 23 जनवरी। पराक्रम दिवस भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत वर्ष 2021 में नेताजी की 125वीं जयंती के अवसर पर हुई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती के अवसर पर उनकी जन्मस्थली कटक, ओडिशा में पराक्रम दिवस का भव्य आयोजन किया जाएगा। 3 दिवसीय यह समारोह 23 से 25 जनवरी 2025 तक कटक के ऐतिहासिक बारापटी किले में आयोजित होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी 1897 से 18 अगस्त 1945 भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं में से एक थे। वे एक उग्र राष्ट्रवादी थे और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन 1942 में किया था। तीसरा प्रश्न है, डीआरडीओ ने स्क्रैमजेट इंजन का सफल ग्राउंड परीक्षण किया है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? अ. कारों में, बी. हवाई जहाजों में, सी. हाइपरसोनिक मिसाइलों में, डी. उपग्रहों में। उत्तर है सी. हाइपरसोनिक मिसाइलों में। स्क्रैमजेट इंजन एक प्रकार का एयर ब्रीडिंग जेट इंजन है जो सुपरसोनिक गति पर काम करता है। इसमें दहन प्रक्रिया सुपरसोनिक वायु प्रवाह में होती है, जिससे यह उच्च गति पर अत्यधिक कुशलता से संचालित होता है। यह इंजन हवा से ऑक्सीजन का उपयोग करता है, जिससे इसे हाइपरसोनिक गति, ध्वनि की गति से 6 गुना अधिक पर भी कार्य करने की क्षमता मिलती है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने स्क्रैमजेट इंजन के एक्टिव कूल्ड कंबस्टर का जमीन पर 120 सेकंड तक सफल परीक्षण किया है। यह देश में पहली बार हुआ है। हाइपरसोनिक मिसाइलें ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा तेजी से उड़ती हैं। यह सफल टेस्ट हाइपरसोनिक मिसाइलों के मिशनों को डेवलप करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। चौथा प्रश्न है, सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू की गई थी? अ. 22 जनवरी 2015, बी. 15 अगस्त 2014, सी. 26 जनवरी 2015, डी. 2 अक्टूबर 2014। उत्तर है अ. 22 जनवरी 2015।
सुकन्या समृद्धि योजना एक छोटी बचत योजना है जिसे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत 22 जनवरी 2015 शुरू किया गया था। अब इस योजना को 10 वर्ष हो गए हैं। इन वर्षों में योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक खाते खोले गए हैं। इसका उद्देश्य बेटियों के उज्ज्वल भविष्य को सुनिश्चित करना है। यह योजना बेटियों की शिक्षा और विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत माता-पिता या कानूनी अभिभावक अपनी बेटी के नाम पर खाता खोल सकते हैं। एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1,50,000 रुपये जमा किए जा सकते हैं। इस योजना पर ब्याज दर लगभग 8.50% प्रति वर्ष है। खाता खोलते समय बच्ची की उम्र 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। 21 वर्ष की आयु पर खाता परिपक्व हो जाता है। 5वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मिशन को अगले 5 वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है? अ. राष्ट्रीय शिक्षा मिशन, बी. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सी. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, डी. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। उत्तर है बी. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। कैबिनेट की मंजूरी के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अगले 5 वर्षों तक जारी रहेगा। नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने साल 2013 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन वर्ष 2005 में शुरू और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन वर्ष 2013 में शुरू को मिलाकर शुरू किया गया था। भारत में स्वास्थ्य सुधारों, खासकर कोविड-19 महामारी के दौरान में मिशन की भूमिका अहम रही है। इसने स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंच के भीतर बनाने और गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सेवाएं देने में मदद पहुंचाई है। NHM से विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जिसमें मातृत्व एवं शिशु देखभाल, बीमारी उन्मूलन और स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा शामिल है। मातृत्व मृत्यु अनुपात (MMR) 2014 से 16 के 1 लाख पर 130 से 25% घटकर 2018 से 20 में 1 लाख पर 97 रह गया है। वहीं शिशु मृत्यु दर 2014 में 1000 पर 39 था, जो 2020 में घटकर 1000 पर करीब 28 रह गया है। कोविड-19 टीके की 2.2 अरब से ज्यादा खुराक जनवरी 2021 से मार्च 2024 के बीच दी गई। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (NTP) के तहत क्षय रोग के मामले 2015 के 1 लाख आबादी पर 237 से घटकर 2023 में 195 रह गए हैं। 6वां प्रश्न है, ICC टेस्ट रैंकिंग में ऑलराउंडरों की सूची में शीर्ष पर कौन है? अ. रवींद्र जडेजा, बी. जसप्रीत बुमराह, सी. विराट कोहली, डी. रोहित शर्मा। उत्तर है अ. रवींद्र जडेजा। हाल ही में जारी ICC टेस्ट रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ICC टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पर बने हुए हैं। उन्होंने 908 अंकों के साथ व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है, जबकि रवींद्र जडेजा 400 अंकों के साथ ऑलराउंडर रैंकिंग में शीर्ष पर हैं। 7वां प्रश्न है, महाराष्ट्र ने विश्व आर्थिक मंच में कितने रुपए का निवेश आकर्षित किया? अ. 6.25 लाख करोड़ रुपए, बी. 5.25 लाख करोड़ रुपए, सी. 4.25 लाख करोड़ रुपए, डी. 3.25 लाख करोड़ रुपए। उत्तर अ. 6.25 लाख करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री फडणवीस के नेतृत्व में WEF के पहले दिन महाराष्ट्र ने रिकॉर्ड 6.25 लाख रुपए करोड़ का निवेश हासिल किया। विश्व आर्थिक मंच (वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम) WEF एक अंतर्राष्ट्रीय गैरसरकारी संगठन और थिंक टैंक है, जिसकी स्थापना 24 जनवरी 1971 को की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह संगठन विभिन्न विश्व स्तर की समस्याओं को हल करने हेतु निजी सार्वजनिक सहयोग को बढ़ावा देता है। 8वां प्रश्न है, भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में कितने डॉलर तक पहुंच गई है? अ. 5 बिलियन डॉलर, बी. 8 बिलियन डॉलर, सी. 10 बिलियन डॉलर, डी. 12 बिलियन डॉलर। उत्तर है बी. 8 बिलियन डॉलर। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 8 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। अगले दशक में यह संख्या 44 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। अंतरिक्ष विभाग के लिए सरकार का आवंटन 2024 से 2025 के लिए 13,042.75 करोड़ रुपए था।
9वां प्रश्न है, रत्नागिरी में मिला बौद्ध मठ 1200 साल पुराना है। रत्नागिरी कहाँ स्थित है? अ. महाराष्ट्र, बी. ओडिशा, सी. बिहार, डी. उत्तर प्रदेश। उत्तर है बी. ओडिशा। रत्नागिरी, ओडिशा में एएसआई द्वारा की गई खुदाई में 1200 साल पुराना बौद्ध मठ, मन्नत स्तूप, मिट्टी के बर्तन, उत्कीर्ण पत्थर और एक 5 फुट की अखंड हाथी की मूर्ति मिली है। यह स्थल प्राचीन काल में बौद्ध धर्म और शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। 10वां प्रश्न है, पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? अ. दिल्ली, बी. महाराष्ट्र, सी. तमिलनाडु, डी. गुजरात। उत्तर है डी. गुजरात। पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) और युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के सहयोग से गुजरात में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में 4 मुख्य विषयों पर चर्चा की जा रही है, जिसमें 2036 दृष्टि, ओलंपिक मेजबान बनने की राह और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएं, ओलंपिक शहर शामिल हैं। आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।